नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास तक जो किताबें हैं, उनमें ढेर सारे परिवर्तन किया है। बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस में अक्सर चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बार जो चेंज हुई है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हैं। आयो अब हम चर्चा करते हैं इस बार की हुई सिलेबस के चेंज में। तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। ऐसा माना जाता है कि जो 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं, वो लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी उनकी लैंग्वेज लर्निंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। अगर किसी बच्चे को इसी समय हम लैंग्वेज लर्निंग दें, वो आसानी से 3 से 4 लैंग्वेज आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसी समय उनके मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। फिर जो वो बच्चे जो बड़े होते हैं, सोसाइटी को लेकर के काफ़ी सारी नॉलेज अपडेट होती है। अगर हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अथवा उनको गलत जानकारी देते हैं, किताबों में सोसाइटी को डिवाइड करने वाली वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनको उनकी सोच में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। सोसाइटी में उनके बारे में अच्छे प्रभाव पड़ने के लिए ये जो चेंज किया गया है, इसकी आवश्यकता थी। तो आइए हम बात करते हैं जो सिलेबस की जो चेंज हुई है, किन-किन सब्जेक्ट में चेंज हुई है और किस कारण की वजह से इसको चेंज करना पड़ा। और इस सेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों आवश्यकता थी कि इस सिलेबस को चेंज करने की। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पहले हम चर्चा कर लेते हैं। किताबों में आर्यन्स और द्राविडियंस को लेकर के काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी रहा है कि जो पहले की किताबें हैं, उनमें बताया गया है कि जो द्राविडियंस हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं और जो आर्यन्स हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो साउथ इंडियंस हैं, उनको द्राविडियंस बोला जाता है और जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंग, झारखंड, इन 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 इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको आर्यन्स कहते हैं। आर्यन्स जो हैं, वो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं। वैदिक कल्चर मीन्स वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं। इसको भी इस सिलेबस से हटा दिया गया है। ये जो आर्यन्स और द्राविडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा था। अंग्रेज़ों ने ये आर्यन और द्राविडियंस इसे नॉर्थ ईस्ट करके लोगों को अंदर डिवाइड एंड रूल प्रयोग करके ये सब बनाया था। इसको लेकर के बुद्धिजीवियों में काफ़ी सारी चर्चाएँ होती है, लेकिन इसका कोई निर्जस आज तक नहीं निकला। इसको ऐड करने से आर्यन्स और द्राविडियंस के बीच में जो मेन डिफरेंस है, वो बढ़ता है, जो कि एक उन्नत भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसी सिलेबस में जातिगत को लेकर के कई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको अब नए सिलेबस में ओमिट किया गया है। ये बता दें कि ये जो मुगल्स हैं, इनको कोई जगह पर ग्लोरीफाई किया गया है और इस नए सिलेबस में इनके बारे में कई सारे बदलाव किया गया है। और ये जो मुगल्स हैं, ये विदेशी आक्रमणकारी हैं। इनको ग्लोरीफाई करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए इस नए सिलेबस में ये जो मुगल्स हैं, इनके जो ज़िक्र है, इसको कम कर दिया गया है। और यही नहीं, और सुनिए, पहले की सिलेबस में शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ शिवाजी की टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस नया सिलेबस में इसको छत्रपति शिवाजी मेंशन किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो पिछले की जो सिलेबस थी, यहाँ पर कई जगह रिबेल्स का वर्ड प्रयोग किया गया था, उसको भी चेंज करके रिवोल्ट कर दिया गया है। रिबेल्स का मतलब होता है कि राजद्रोह करना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो ग्रुप थी, वो रिबेल कर रही थी, इसका मतलब वो राजद्रोह थे। इस रिबेल वर्ड को ओमिट करके इसको रिवोल्ट वर्ड यूज़ किया गया है। रिबेल्स और रिवोल्ट, इस दोनों वर्ड में कई सारे डिफरेंस है। मतलब यह होता है कि खुद की राजा के विरुद्ध विद्रोह करना या फिर एक संगठन बना करके उसके ऊपर आक्रमण करना। लेकिन यहीं पर रिवोल्ट का मतलब ये आता है कि जो फॉरेन एंटिटी है, उसके खिलाफ आप विद्रोह करें। ये जो अंग्रेज़ें थी, ये फॉरेन एंटिटी थी, इसीलिए इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था, इसको हम रिबेल्स नहीं नहीं कह करके, हम रिबेल्स ना कह करके रिवोल्ट वर्ड का यूज करना काफ़ी काफ़ी हद तक सही है। सिलेबस में 7th क्लास में अहोम किंगडम का मेंशन किया गया है, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट के राजा थे, जिसको मुगलों ने चाह करके भी परास्त नहीं कर पाया। उनका जिक्र भी इस नए सिलेबस में हुआ है, जो कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इलाकों के जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी प्राउड फील करवाएगा। इस अहोम किंगडम के ऊपर हम अलग एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे 500 सालों तक ये जो अहोम किंगडम है, वो अनबीटेबल था और कैसे मुगलों ने वो अहोम किंगडम को ऊपर राज करने की असमर्थ हुए। नॉर्थ ईस्ट इलाकों के जो अहोम किंगडम है, उससे हारे थे। और ये जो अगले पहले की जो सिलेबस थी, उनमें जातिगत को लेकर कई सारे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ दिया गया था। इसको इस नए सिलेबस में बैकवर्ड क्लासेस
या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कह के संबोधित किया गया है। जी, सिलेबस में गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उसको भी ओमिट कर दिया गया है। बच्चे अब 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बारे में कुछ जानकारी अब इस नए सिलेबस में नहीं जान पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो कि राजनीति इस सब्जेक्ट को भी हटा दिया गया है। मेरे हिसाब से नए भारत के लिए ये जो चेंज किया गया है सिलेबस में, ये काफ़ी सकारात्मक है। आपके ये का क्या विचार है, ये हम मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। नमस्कार।